हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर में हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फीचर इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, मॉडर्न फ्लो कंट्रोल एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में हमें डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑपरेटर्स, मॉडर्न फ्लो कंट्रोल, एक्सप्रेशन की फैसिलिटी मिलती है और ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस एमरिची ने बेल लेबोरेटरीज में किया था 1972 में। ओके। और सी लैंग्वेज के आविष्कार होने के बाद 1973 में उन्होंने इसी सी लैंग्वेज की कोडिंग को यूज़ करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का को भी डेवलप किया था। फैक्ट्स अबाउट सी। सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। सी के लैंग्वेज के कोड में ही आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग लिखी हुई है। सी इज़ अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। पहले सी लैंग्वेज से पहले जो आपकी जो उस टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रचलन में थी वो थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के बाद आई सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज के बाद क्या उनकी डेवलपमेंट हुई उसकी सी प्लस प्लस। द लैंग्वेज विच वॉज फॉर्मलाइज इन 1988 बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट अनसी। सबसे पहले इन्होंने जिस लैंग्वेज को फॉर्मलाइज किया 1988 में अनसी इंस्टीट्यूट ने इसको किया, तो उस टाइम जिस सी लैंग्वेज को अनसी सी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता था। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज टोटली रिटन इन सी लैंग्वेज बाई 1973। तो एक साल बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक साल में ही सी लैंग्वेज को यूज़ करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप कर दिया था। काफ़ी सालों तक सी लैंग्वेज बड़ी ही फेमस पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। इट इज़ ईजी टू लर्न। स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसमें हम जो भी प्रोग्राम करेंगे, डेवलप करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप किए जाते हैं। It produced efficient programs and it can handle low level activities also. Programs written in C language on one computer can be run on other computer or operating system, so it is a platform independent. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने विंडोज़ में सपोज आपने विंडोज 7 में आपने कोई सी लैंग्वेज इंस्टॉल की है, उसमें आपने प्रोग्राम की कोडिंग की है, तो आप उस प्रोग्राम को कॉपी करके आप अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे या विंडोज़ के प्रीवियस और लेटेस्ट वर्जन पे भी आप चलाते हो, देन यू कैन रन द सेम प्रोग्राम। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है कि इसमें अपर लोअर करेक्टर्स अलग अलग होते हैं। सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज देन पास्कल एंड कोबोल। ये लैंग्वेज पास्कल और कोबोल की बजाय काफ़ी ईजी है, इसमें काफ़ी पावरफुल फंक्शंस दिए गए हैं। पास्कल और कोबोल सी लैंग्वेज से पहले थे। इनके बाद क्या हुई, सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। ये अभी आपने याद रखना है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसी में ही आगे आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे। सी प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शन, और हम इसमें अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। इट्स सपोर्ट रिकर्सिव प्रोग्रामिंग एंड इट्स ऑल्सो सपोर्ट्स ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। बेसिक्स ग्राफिक के प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज में डेवलप की जाते हैं। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सी। सी लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप used to develop various systems as well as application software. All the DOS of commands of MS-DOS has been programmed using C language. Even Linux system and RDBMS MySQL have written in C language. In C language, we can also do some graphical programming and can develop some games also. सब अब नेक्स्ट टॉपिक आता है करेक्टर सेट्स। करेक्टर सेट्स क्या होते हैं? द करेक्टर्स फ्रॉम द करेक्टर सेट आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड की सेट्स। करेक्टर सेट्स बेसिकली आपके वो करेक्टर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो लिखने के लिए अपना प्रोग्राम, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कोई नाम देते हो। वो सभी जो बटन्स जो आपके कीबोर्ड पे होते हैं, दे ऑल आर करेक्टर्स, दे आर ऑल यूज इन करेक्टर सेट्स। द करेक्टर विच आर यूज फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज आर नोन एज करेक्टर सेट्स। अब हमारे पास सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं ए टू जेड, अपर केस एंड लोअर केस। डिजिट्स हम यूज़ करते हैं 0 to 9, ठीक है। और स्पेशल सिम्बल्स, ये आपको डिफरेंट टाइप के स्पेशल सिम्बल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये देख सकते हो आप। बहुत सारे स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल है। प्लस, माइनस, स्टार, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉमा, कोलन, डबल कोट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डॉलर, परसेंटेज, एक्सपोनेंट, ठीक है, अल्फ़ा। तो बहुत सारे जितने भी सिम्बल्स होते हैं, कहने का मतलब है कि कीबोर्ड पर आपके जितने भी बटन्स अवेलेबल हैं जिनसे आप इनपुट देते हो, अपनी प्रोग्राम की कोडिंग करोगे, दैट विल बी नोन एज करेक्टर सेट। ये देखिए अस्काई करेक्टर सेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज।
हर करेक्टर का एक कोड होता है, अस्काई कोड्स होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड बिल्कुल सेम रहता है. Tokens. Small unit of data in C language is known as token. C language contains 6 type of tokens. उसमें क्या क्या आते हैं? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स. A C program consists of various tokens and token is either a keyword or identifier. अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, आप उन्हीं को यूज़ करोगे, आप टोकन्स को आप डिस्कस भी नहीं करोगे. अब फॉर एग्जांपल ये आपके 6 आपके टोकन्स हो गए. आइडेंटिफायर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की. आइडेंटिफायर अ नेम गिवन टू एनी वेरिएबल इज नोन एज और एज फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिफायर. किसी भी वेरिएबल, अब हम जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम पहले वेरिएबल लेंगे, ए बी सी डी, जो भी वेरिएबल. ठीक है, अगर आपने ए और बी को प्लस करना है तो आप सी में प्लस करोगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो. तो वो ए बी सी क्या है, हम इसके इन्हें बोलते हैं आइडेंटिफायर. और आप नॉर्मली लैंग्वेज में क्या करते हो, ये वेरिएबल्स हैं हमारे. ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल सी लैंग्वेज में लिए, ए बी सी, वो हमारे वेरिएबल हैं. बट आपने 3 वेरिएबल को कोई ना कोई नाम दिया, दैट नेम गिवन, जो आपने नाम दिया वो आइडेंटिफायर होता है. जैसे आप 3 स्टूडेंट्स हो तो 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप 3 स्टूडेंट्स हो, 3 गर्ल स्टूडेंट्स हो, ये भी ठीक है, बट आप तीनों के कुछ ना कुछ नाम है. वो नाम क्या हो गया, आइडेंटिफायर होते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस स्टूडेंट का ये नाम है, इस स्टूडेंट का ये नाम है, या आपके जो रोल नंबर्स होते हैं. ठीक है. एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद ए टू जेड और स्मॉल और कैपिटल. आप किसी भी आइडेंटिफायर को जो नाम देना होता है उसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट करेक्टर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए. इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. एन आइडेंटिफायर मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल. फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट. रिजर्व वर्ड और कीवर्ड अलाउड नहीं होते. सी लैंग्वेज में काफ़ी सारे वर्ड्स कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड बोलते हैं, जो आप अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे 2.7 में. तो आप कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. रिजर्व अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट. अपर केस और लोअर केस लेटर डिफरेंट डिफरेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. और स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते. इट मीन्स अगर आपने 2 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर वेरिएबल, परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई, वो तो ऑपरेटर्स हैं, आप उनको सिंबल्स में यूज़ नहीं कर सकते. सिंबल्स को एज ए नेम आपको कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा. अगर आपने ये कर दिया इंटीजर 7a और 5b, वो भी गलत है. A7 ले सकते हो, B5 ले सकते हो, मतलब पहला करेक्टर आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका जो है वो करेक्टर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए आपका करेक्टर. कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मीन रिजर्व वर्ड्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग इन सी लाइब्रेरी. कीवर्ड्स कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड्स हैं जो जिन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की है, उन्होंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में इन स्पेशल वर्ड्स की स्पेशल कोडिंग ऑलरेडी फीड की हुई है, कि अगर आप वो कीवर्ड वर्ड यूज़ करते हो तो उसके कॉरस्पेंडिंग जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा. अब देखिए, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, एल्स, इफ़, फ्लोट, वाइल, इंट, डबल, लॉन्ग डबल, कैर, बहुत सारे ऐसे ये 32 कीवर्ड्स हैं. रजिस्टर, रिटर्न, ये सारे इनका मीनिंग है. ये आप डिफरेंट डिफरेंट आप अलग अलग फंक्शंस में यूज़ करोगे. अगर मैं आप 2 वेरिएबल लेना चाहता हूँ कि आप सपोज करो ऑटो और ब्रेक, इंटीजर ऑटो, इंटीजर ब्रेक, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता कि ऑटो में 5, ब्रेक में 5, इन दोनों को प्लस कर दो. उसके लिए मुझे ऑटो की स्पेलिंग चेंज करनी होगी, ब्रेक की स्पेलिंग चेंज करनी होगी. आप सेम वर्ड को, आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर नहीं ले सकते. ठीक है, क्लियर. जैसे किसी स्टूडेंट्स का जैसे एक कॉलेज में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और प्रिंसिपल है. ओके, आप स्टूडेंट्स के अपने अपने नाम हैं, हमारे अपने अपने नाम हैं, हमारा डेजिग्नेशन है. हमारा डेजिग्नेशन जो भी है कॉलेज में, प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, वो डेजिग्नेशन हमारा रहेगा. ठीक है, वो हमारा फिक्स है. बट जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक जो प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट डेजिग्नेशन वो कॉलेज में एक ही रहेगा, एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल रहेगा, एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल रहेगा, वो रिजर्व है. दैट इज़ फॉर अदर पर्सन, वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. अगर आप प्रोफेसर हो तो आप प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते. समझ रहे हैं? तो इसका मीनिंग है कीवर्ड्स को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. कॉन्स्टेंट्स. Constant can be of any of the basic idea and data types like an integer constant or a float or a character constants or a string. Constant का मीनिंग क्या होता है, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में सेम रहती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, वेरिएट करती रहती है. कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है. ये अभी आप जो फर्स्ट प्रोग्राम करोगे आप, उसमें हम देखेंगे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स रहे और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है.
6 तरह के कॉन्स्टेंट हो सकते हैं आपके, न्यूमेरिकल और करेक्टर्स। बेसिक 2 कैटेगरी हैं न्यूमेरिकल में, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स, सिंगल कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स और बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स। अब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आते हैं, न्यूमेरिक में 0 to 9 आएंगे आपके, दे में हैव और दे में नॉट हैव डेसिमल वैल्यूज। अब इंटीजर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में इंटीजर और फ्लोट 2 तरह के कॉन्स्टेंट्स आते हैं। वेरिएबल भी ऐसे होते हैं, वेरिएबल्स में जो आप डिफाइन डेफिनेशन लोगे वो भी आपके सेम टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स, फ्लोट वेरिएबल। इंटीजर और फ्लोट का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर जिसमें आपकी जो वैल्यू है आपकी वो होल वैल्यू रहेगी, बिटवीन 10, 12, 20, 5, 7। अगर वो डेसिमल में है 10.1, 7.2 तो वो क्या रहेगा, डेसिमल इंटीजर रहेगा, जिसे हम फ्लोट भी कहते हैं। रियल कॉन्स्टेंट्स उन्हें हम फ्लोट या रियल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। दीज कॉन्स्टेंट आर नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट्स कॉन्स्टेंट्स। अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटिल हैज अ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट, ओके, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कहते हो आप। यू कैन रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट लिटल्स ईदर इन डेसिमल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। While representing using decimal form, you must include the decimal point, the exponent और both, या दोनों को भी कर सकते हो। Character constants, character letters या constant are enclosed in a single quotes। अगर कोई करेक्टर आपको जो इंग्लिश में A to Z लिखते हो, अगर आप सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया, दैट इज करेक्टर कॉन्स्टेंट। अ करेक्टर लेटर कैन बी प्लेन करेक्टर और एन एस्केप सीक्वेंस। इसी आप नेक्स्ट समझोगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, यूनिवर्सल करेक्टर्स ये क्या हैं। सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट में आपके सिंगल जो आपके आएंगे आपके करेक्टर्स वो वही रहेंगे, ABCD। अगर आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू को भी सिंगल कोट्स में लिख लिया, दैट विल बी सिंगल करेक्टर जो आपका वन बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट आपके कलेक्शन होती है डिफरेंट करेक्टर्स की। वो सिंगल करेक्टर है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या होगा, आपके डिफरेंट करेक्टर्स का सेट होगा, वो डबल कोट्स में आपको शो होगा। अगर आपने सपोज आपका नेम है अमित, AMIT। अमित इज अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 करेक्टर्स। अगर हम सिंगल की बात करें AMIT, वो अलग अलग तो 4 करेक्टर्स हैं, उनको जोड़ के जो एक वर्ड बनता है जिसे शब्द कहते हैं, वर्ण और शब्द हिंदी में कहते हैं। तो वर्ण हो गया सिंगल करेक्टर और शब्द हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। जो सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट है वो आपका सिंगल कोट्स में रहेगा और जो आपका स्ट्रिंग है आपका डबल कोट्स में होगा। बैक स्लैश करेक्टर कॉन्स्टेंट्स इज अ स्पेशल करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ये डबल बैक स्लैश 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 A स्लैश TN न्यू लाइन, इन स्लैशेस को हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। जब आप आगे सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे तो उनमें इनका यूज़ करना सीखेंगे। कॉन्स्टेंट के रूल्स क्या क्या हैं, कॉन्स्टेंट को आपने डिक्लेयर करना है तो क्या रहेगा। अगर आपने इंटीजर कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करना है तो क्या होगा, एन इंटीजर कॉन्स्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इंटीजर कॉन्स्टेंट में कम से 1 डिजिट तो होना चाहिए, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 1 डिजिट न्यूमेरिकल का होना चाहिए। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। और स्पेसिस और कोमा अलाउड नहीं होते। अगर आपने 2 स्पेस 5 लिख दिया तो ये गलत एरर दिखाएगा, सिंटेक्स एरर दिखाएगा। 25 ले लो या 2 ले लो या 5 ले लो, 2 स्पेस 5 नहीं आएगा। 25 ले सकते हो, 2500 ले सकते हो, ठीक है। और रियल कॉन्स्टेंट्स के लिए, फ्लोटिंग के लिए, उसमें फ्लोट के लिए आपको कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आपको वैल्यू 10 है तो 10 को 10.0 कर दीजिए, 10 अकेला मत लिखिए। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट कम से कम होना चाहिए। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू 1.0 होनी चाहिए आपकी फ्लोट में। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव साइन इन कंसीडर्ड एज अ डिफॉल्ट साइन। बाय डिफॉल्ट जो मैथमेटिक्स में होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा तो उसके आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। स्पेस और कोमा नॉट अलाउड। वेरिएबल्स, a variable is nothing but a name given to any storage area that our programs can manipulate। सी लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे आप पहले उसमें वेरिएबल्स लोगे। वेरिएबल क्या करते हैं, आपकी मेमोरी लोकेशन को शो करते हैं। आपने 2 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल लिए, इंट इंटीजर वेरिएबल, इंट ABC, वो अब दिखाएंगे इंट ABC कैसे लेते हैं, आप नीचे आके देखेंगे कोडिंग के अंदर। जैसे इस कोडिंग के अंदर करेक्टर लिया हुआ है कोड, इंट आई लॉन्ग लिया हुआ है आपने, नेशनल डेब्ट, फ्लोट आपने पे रेट लिया हुआ है, डबल आपने पाई। ये इंटीजर और फ्लोट के टाइप्स हैं, वो क्या आप डाटा टाइप्स में पढ़ोगे। इंटीजर कितने टाइप का डाटा टाइप होता है, फ्लोट कितने डाटा टाइप चाहे कोई भी हो, वो डाटा टाइप जब आप वेरिएबल के आगे डिक्लेयर करते हो। इंटीजर ए, इंट इंटीजर यानी ए एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है।
ईच वेरिएबल इन सी हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी। अगर कोई वेरिएबल, अब सपोज एक इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, ठीक है, एक इंटीजर कितना 2 बाइट का स्पेस लेता है, 2 बाइट का मीनिंग 16 बिट्स हो गए। 16 बिट का मीनिंग क्या है, 0101 101, 16 ब्लॉक्स ले लेगा, 16 ब्लॉक्स आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा। ए के लिए 16 ब्लॉक रिजर्व हो गए आपकी मेमोरी में। फिर आपने लिया इंट बी, बी के लिए भी 16 ब्लॉक्स हो गए। अब आप लिखते हो इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ए में 5 है, ठीक है, तो 5 का जो भी बाइनरी वैल्यू बनेगा वो ए के ब्लॉक्स में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनली आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज में डाटा सेव करता है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज में ही डाटा को प्रोसेस करता है, ओके। तो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम के ड्यूरिंग चेंज भी होती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखना। द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन बी कंपोज ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। अगर आपने सपोज वेरिएबल लिया इंटीजर सुमन, इंटीजर सुमित, इंटीजर नरेश, आपने 3 वेरिएबल ये ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, आप इनको ले सकते हो। अमित में 5, सुमन में 5, और नरेश इज इक्वल टू सुमन प्लस सुमित, तो नरेश में 10 आंसर आ जाएगा। उसे नहीं पता कि नरेश क्या है, सुमन क्या है, ए बी सी क्या है, वो आप जो भी वेरिएबल लोगे उनके वेरिएबल के हिसाब से उनके प्रॉपर मेमोरी के अंदर एड्रेस में डिफरेंट टाइप की वो आपके मेमोरी, आपके डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग उतने ब्लॉक्स मेमोरी एरिया स्पेयर करके उनको रिजर्व कर देगा। और आपने जो भी वैल्यू इसमें आप इंसर्ट कर रहे हो उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे इंटीजर के अंदर इनकी रेंज होती है 0 से 0 to 32 767, यानी 32,767 तक की वैल्यू ले सकते हो आप। अगर आपको 32,770 चाहिए, 68 चाहिए, तो आपको अनसाइंड इंटीजर लेना होगा, ठीक है। इसमें भी आपके डेटा टाइप्स की रेंज है। फिर अगर उससे भी बड़ी वैल्यू लेनी है तो आपको लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा, उससे भी बड़ी करोड़ों में वैल्यूज लेनी है, सपोज कोई प्रोग्राम बना उसमें ऐड करना है, तो आपको अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। हम बेसिकली जो प्रोग्राम करेंगे वो इंटीजर लेके करेंगे, तो ठीक है। इस तरह से वेरिएबल क्या करते हैं, आपके डेटा टाइप्स को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं, डेटा को सेव करने के लिए। तो दीज आर स्टोरेज लोकेशंस। द नेम ऑफ वेरिएबल कंपोज ऑफ लेटर्स, जो वेरिएबल का नाम दोगे आप वो करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे ऊपर पढ़ा था आपने, उसमें डिजिट भी हो सकते हैं, इंटीजर आप A5 भी ले सकते हो, A5 और A इज इक्वल टू 5 में डिफरेंस है। अगर आप ये लेते हो, रुकिए आपको इसमें दिखाते हैं, ये यहाँ पे एक इंट आई लिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर इंट आई, ये एक आई वेरिएबल है, उसका वो इंटीजर टाइप का है। इसमें क्या है, ये कोड वेरिएबल है और एक कैरेक्टर टाइप का है। वेरिएबल का आइडेंटिफायर कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए, इसका नाम क्या, कोड। किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का, और ये लॉन्ग टाइप का। अब मैं आप ऐसे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे इंट A7, ये एक नाम है A7, ठीक है। और यहाँ इंट आई में क्या है आपका, इंट आई अगर आप ऐसे भी कर सकते, इंट आई इज इक्वल टू 10, आप ये करते इंट ए इज इक्वल टू 10, ऐसे भी कर सकते हो। ये A7 इस 7 को नहीं मानेगा, इस 7 को नाम मानेगा, इस A7 को वो क्या लेगा, एज अ नेम लेगा। अंडरस्टैंड। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, जो रूल्स आपने अभी कॉन्स्टेंट में पढ़े थे वो लगभग सेम रूल्स होते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द एश्योरेंस टू कंपाइलर दैट देयर इज अ वन वेरिएबल एग्जिस्टिंग विद द गिवन टाइप एंड नेम, सो द कंपाइलर प्रोसीड फॉर फर्दर कंपाइलेशन। सी लैंग्वेज में एक कंपाइलर होता है, आप जब भी पूरा प्रोग्राम लिखोगे उस प्रोग्राम को लिखने के बाद उसे हम करते हैं कंपाइल, ताकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का सिंटेक्स एरर या ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल एरर है तो वो एरर ठीक हो जाएगी, शो कर देगा, उसे हम ठीक करेंगे, फिर हम उसको रन करते हैं प्रोग्राम को। और रन फेज में क्या होता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है वो कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, और वो कन्वर्ट होने के बाद आपको आउटपुट शो होता है, ठीक है। सो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि यूज़र ने अपने प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप के कितने हैं, फ्लोट कितने वेरिएबल लिए हैं, ए बी सी उनका नाम क्या है। तो वेरिएबल से उन्हें ये पता लगता है, कंपाइलर क्या करता है कंपाइलेशन में, कि अगर यूज़र ने इंट ए बी सी 3 लिए वेरिएबल, तो कंपाइलर क्या करेगा, उस 3 तरह के वेरिएबल की मेमोरी लोकेशंस मेमोरी में क्रिएट कर देगा, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग।
फिर आप उनमें वैल्यू डालोगे, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। ओके, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, याद रखना। तो 5 की जो भी आपकी बाइनरी वैल्यू बनती है वो ए की लोकेशन में जाएगी, बी की जो 10 है उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करके वो बी की लोकेशन में सेव करेगा। फिर आप नीचे लिखते हो सी इज इक्वल टू ए प्लस 5, यानी सी में दोनों को प्लस करके सी में करना है, यानी 5 और 10 प्लस हो क्या बनेगा 15। तो 15 पहले दोनों को प्लस करे, दोनों को एड्रेस से वैल्यू उठाएगा 5 से, ए के एड्रेस से उठाएगा वैल्यू क्या है 5 है, बी के एड्रेस से वैल्यू उठाएगा 10 है, दोनों को प्लस करेगा, प्लस करके क्या अपना 15 को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल अभी लो लेवल में चल रही है प्रोसेसिंग सारी, कन्वर्ट क्या करेगा लो लेवल में ही है। तो 15 का जो आंसर बनेगा जो बाइनरी लैंग्वेज में 010101 वो सी के एड्रेस पे स्टोर कर देगा और आपको शो कर देगा जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे। ओके, a variable declaration has its meaning at the time of compilation only. Compiler needs actual variable declaration at the time of linking of program. जब आप प्रोग्राम बनाते हो आप प्रोग्राम में कितने भी वेरिएबल लिख लो ऊपर नीचे, लेकिन जब आप कंपाइल करते हो कंपाइलेशन टाइम में ही वेरिएबल पूरा प्रोग्राम चेक होता है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो उस प्रोग्राम के अंदर जहाँ जितने वेरिएबल लिए जितने टाइप के फिर उनके हिसाब से मेमोरी लोकेशन बनाएगा। फिर आपने जो फंक्शन लिखे हैं, जो स्टेटमेंट लिखे हैं, जो अपने एक्सप्रेशन लिखे हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा और आपको आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सब इनका सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम, अगर हम बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का नेम कोमा अगले वेरिएबल का नेम कोमा अगले वेरिएबल का नेम। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, पहला रूल देख लीजिए। अ वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर अलाउड है, वेरिएबल नेम में आप अंडरस्कोर दे सकते हो, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है, डॉलर परसेंटेज ये, रिजर्व वर्ड कीवर्ड अलाउड नहीं होते और स्पेस भी अलाउड नहीं होता। अब देखिए हम यहाँ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट ए इंटीजर ए कोमा बी कोमा सी और सेमी कॉलन, इसका सिंटेक्स है, ये भी आप आगे सीखोगे। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी सी, जो तीनों आइडेंटिफायर हैं। इन 3 वेरिएबल हैं, आपको कैसे पता लगा 3 है, क्योंकि आपने देखा कि 3 नाम है ए बी और सी, दैट इज आइडेंटिफायर। बट हम इन ए बी सी को नॉर्मली लैंग्वेज में, नॉर्मली बोलचाल की लैंग्वेज में या ड्यूरिंग द प्रोग्राम एज अ वेरिएबल गिनेंगे। आइडेंटिफायर था ना, मैंने 3 वेरिएबल लिए, अगर मैं लिखता इंट कोमा इंट कोमा इंट, ठीक है 3 वेरिएबल हैं, बट कंपाइलर को ये तो बताओ ना कि 3 वेरिएबल का नाम क्या है। नाम देने के लिए हम आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, उसके अपने रूल हैं, वो मैंने दे दिया, नेम्स दे दिए मैंने, इंट ए बी और सी, मैं 3 नाम दे दिए, दैट इज आइडेंटिफायर, वो कंसेप्ट ये है। और ये ए बी सी अब 3 वेरिएबल हैं, ठीक है ना, इन वेरिएबल के हम वैल्यू दे सकते हैं, और वैल्यू हम ऐसे भी दे सकते हो आप, देखिए इंट ए इज इक्वल टू 10 कोमा बी इज इक्वल टू 15 ये सेमीकोलन, और आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो इंट सी सेमीकोलन। इससे क्या होगा, अब 3 वेरिएबल है हमारे पास ए बी और सी। ए में हमने वैल्यू शुरू से ही इनिशियलाइज कर दी, ए में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10, बी में 15 और सी में कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, यू गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Data types refers to an extensive system used for declaring variables or functions of different types. Data types आपको ये बताते हैं कि कौन सा वेरिएबल कितना स्पेस मेमोरी में लेगा, उसकी टाइप क्या रहेगी, वो इंटीजर रहेगा या फ्लोट रहेगा। और इंटीजर में भी जैसे 4 टाइप्स होती हैं, फ्लोट में भी 4 टाइप्स होती हैं। तो इंटीजर की रेंज क्या क्या है, जिस अपने अपने रेंज के अकॉर्डिंग वो उतना ही मेमोरी में स्पेस जनरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर की रेंज देखिए, इंटीजर के 4 टाइप्स के इंटीजर होते हैं, इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। इंटीजर की रेंज क्या होती है, आपने ये पूरी टेबल याद करनी है। इंटीजर की रेंज होती है 3 to 767 से लेकर -3 to 768 तक। मतलब पॉजिटिव नंबर ये 0 हो गया, 0 से अगर पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो 32,767 767, और ये माइनस, ये प्लस का हो गया आपका, और ये माइनस में 32768। ठीक है, इतने नंबर आप ले सकते हो। अगर आप अनसाइंड इंटीजर की बात करते हो तो 0 से 65,535 तक के, ये दोनों ही 2-2 बाइट का स्पेस लेंगे। इंटीजर को हम कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में हम डिनोट करते हैं परसेंटेज डी से। जब आप इन वेरिएबल का प्रिंट करोगे तो परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
अनसेट इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज यू, लॉन्ग इंट के लिए एल डी, परसेंटेज एल डी, और लॉन्ग इंट की रेंज होती है 2147483647 से लेकर माइनस के 2147483648 तक। ओके। और अनसाइंड लॉन्ग इंट की रेंज होती है 0 42 94 96 72 95 तक। ठीक है। और ये 8 बाइट का स्पेस लेता है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर आप अगर ले लेते हो तो आप कैसे लिखोगे, अनसाइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट लिख के पूरा अनसाइंड लॉन्ग इंट ए। ठीक है। इसका मतलब ये ए है, ये मेमोरी में 8 बाइट, कंपाइलर इसके लिए 8 बाइट का स्पेस एलोकेट करेगा। आपने बहुत बड़ा वेरिएबल ले लिया। ठीक है, वेरिएबल तो है, उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट इज फ्लोट डेटा टाइप। Float data type consists decimal values. It can also store integer values, but it will show the output in decimal points. Float जो आपका डेटा टाइप है वो आपकी डेसिमल वैल्यू कंटेन करेगा। आप इसमें इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, बट अगर आपने फ्लोट में आप लिखती हैं फ्लोट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, लेकिन जब आप ए को प्रिंट कराओगे देन इट विल शो 10.0। फ्लोट में 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट, अनसाइंड फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये है इनकी रेंज। और फ्लोट लेता है आपका 4 बाइट, अनसाइंड फ्लोट लेगा आपका 4 बाइट मेमोरी में, और इन दोनों को हम परसेंटेज एफ से डिनोट करते हैं। और डबल लेता है 8 बाइट, लॉन्ग डबल लेता है 10 बाइट। डबल को हम डिनोट करेंगे परसेंटेज एल से, और लॉन्ग डबल को परसेंटेज एल एफ से। ओके। करेक्टेड डेटा टाइप। करेक्टेड डेटा टाइप कैन होल्ड वन लेटर और सिंबल। एक करेक्टर में आपका एक ही आएगा लेटर, लेटर आएगा या सिंबल आएगा, या आपका जो न्यूमेरिक करेक्टर भी आ सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। एक करेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेगा। करेक्टर 2 टाइप के होते हैं, साइंड करेक्टर और अनसाइंड करेक्टर। साइंड करेक्टर में आपकी रेंज होती है 127 टू -128, और अनसाइंड करेक्टर की रेंज होती है आपकी 0 टू 255 लेंथ तक के। और करेक्टर कोई भी हो उसको आप परसेंटेज सी से ही डिनोट करेंगे। ओके। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने सीखा सीक लैंग्वेज के बारे में, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर्स एंड देयर टाइप्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।